144 अपॉन 325। एक मिनट निकाल के देखते हैं क्योंकि ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए 28 एग्स है, उसमें से 8 रोटन है, इसका मतलब 20 एग्स ठीक है। और 26 eggs है, 28 eggs है। क्या कह रहे हो? 26 eggs है ना टोटल? नहीं 28 बोला था मैंने। हाँ। अच्छा चलो अपना मेथड चेक कर लेना, ठीक है, मेथड ठीक है या नहीं। ओके सर। ठीक है, 20 एग्स इसका मतलब ठीक हुए और 8 रोटन, आपको 2 एग्स रैंडमली सिलेक्ट करने हैं और उनमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कम से कम एक एग रोटन होना चाहिए। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए? 28C2, ठीक है ना। और फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे? कम से कम एक रोटन होना चाहिए, इसका मतलब 1 रोटन एंड 1 राइट, और या फिर ऐसे हो सकता है कि दोनों रोटन हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा 8C1 इंटू 20C1 प्लस 8C2। ऐसे किया आपने भी? नहीं सर। हाँ, ये मेथड सही है। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास 8C1 की वैल्यू 8, 20C1 की वैल्यू 20 और 8C होता है आपका 28, 8C2। तो इसका मतलब ये आ जाता है 188 अपॉन 28C, इसकी वैल्यू होती है 14 इंटू 27। और ये कैंसिल आउट होने के बाद हो जाएगा 94 अपॉन ये, तो इसका अंदर आंसर है 94 अपॉन 189। इट इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा देखिए ये आपका एक रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशन है 12 इंटू 14। ठीक है, और इसमें एक सर्कल गिवन है आपका जिसकी रेडियस है, जिसकी सॉरी डायमीटर है 7। ठीक है ना, रेक्टेंगल की डायमेंशन है 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, और इस सर्कल की डायमेंशन है, सॉरी सर्कल की डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। आपको इस रेक्टेंगल में से रैंडमली एक पॉइंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट ऐसे एक रैंडमली सिलेक्ट करना है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, इनसाइड द सर्कल। ठीक है, चलिए एक बार सोचिए कैसे होगा ये क्वेश्चन।
रेक्टेंगल का टोटल एरिया होगा। हाँ बिल्कुल, टोटल सैंपल स्पेस में टोटल एरिया आ जाएगा और फेवर में सर्कल का एरिया। हाँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? हाँ, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस होती है हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, डायमीटर है 7, तो इसका मतलब रेडियस हो जाएगी 7/2 इंटू 7/2। ठीक है ना, तो ये 2 से 11, तो ये आ जाएगा 77/2 सर्कल का एरिया। तो ये आ जाता है आपके पास 38.5। ओके, हाँ, और रेक्टेंगल का एरिया तो आपको पता ही है 12 इंटू 14। ठीक है, देखिए एक सर्कल है, एक गेम नहीं होता है जिसमें ये ऐसे जो ये सेक्टर बने होते हैं और हमें एक मार्क से उस पर एरो मारना होता है। हाँ। ठीक है, तो ये एक उसी तरह का एक गेम है। ये ऐसे इस पे ये नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको 2 बार इस पे एरो लगा मारना है। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एरो दोनों बार इवन नंबर्स पे लगेगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सर ये 2 और 8 के बीच में क्या है? 2 और 8 के बीच में ये 1। ठीक है, आपको 2 बार एरो मारना है और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों बार एरो इवन नंबर पे ही लगेगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सर 2/7। 2/7 कैसे? सर मैंने ये 2 बार एरो किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट हो जाएगा 7C2। 7C2। अच्छा, ये एक्चुअली ये मैंने 8 बनाए थे, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया। ठीक है, चलो अच्छा 7 के उससे करते हैं, 7 है तो 7C2। हाँ, और ऊपर आएगा 4C2 क्योंकि टोटल इवन नंबर हमारे पास 4 है। एक मिनट, नहीं एक्चुअली इस टाइप से नहीं होगा। देखो, जब आप एक एरो मारोगे तो वो किस पर लग सकता है? इन 7 नंबर में से किसी पर भी लग सकता है ना। हाँ। यहां पर, यहां पर, यहां पर कहीं पर भी लग सकता है। तो 7। ठीक है, एक्चुअली डिफरेंट कितने हैं इसमें? डिफरेंट तो यही है ना, 1 2 4 3 5 और 8। डिफरेंट है यहाँ पर 6। अच्छा।
तो ये 6 में किसी से भी लग सकता है। हाँ जी। अब देखो जब दूसरी बार मारोगे, जब फिर 6 में किसी भी लगता है, तो इसके टोटल आउटकम्स हो गए 6 इंटू 6 36। एक्चुअली ये क्वेश्चन डाइस की तरह होगा, ओके। ठीक है ना। जैसे हम एक बार एरो मार सकते हैं, तो ये किसी इन नंबरों में से किसी पे भी लग सकता है। डिफरेंट नंबर 6 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल आउटकम 36। ओके सर। अब देखिए इवन नंबर कौन कौन से इसमें, 2, ये एक मिनट, एक्चुअली यहां पर 7 इंटू 7 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम है ना हर एक सेक्टर को अलग लेके चले गए यहां पर, ठीक है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 7 इंटू 7 49, अच्छा। क्योंकि हाँ सेक्टर अलग ही ले गए हम। और अब देखते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल में कब होगा, जब वो यहां पर लगेगा 1 2 3 एंड 4, तो फेवर में हो जाएगा 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 16/49, ओके सर। ठीक है। हाँ जी। ओके, ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके, ठीक है सर। हाँ ये आपका चैप्टर खत्म हुआ, दोनों परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ओके सर। हाँ, और नेक्स्ट टाइम आप अपने डाउट पूछ सकते हो इन चैप्टर पे, ठीक है।